हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक अली जैकमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैकमा दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक है। उनकी कुल संपत्ति 34.5 बिलियन डॉलर मापी गई है। जैकमा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। 3 साल की उम्र के साथ ही तभी से उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं समझा जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, जबकि वह टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्ट को घुमाने के दौरान वह उनसे इंग्लिश में बातें करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने यह काम लगभग 9 साल तक किया, जिससे उन्हें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया था। दोस्तों, जैकमा का वास्तविक नाम मा यून है। इन विदेशियों को गाइड करते करते उनकी गहरी दोस्ती एक विदेशी व्यक्ति से हो गई, जिसने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बहुत कठिन था। तब से मायून को सब जैक के नाम से जानने लगे। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसके कारण वह 4th में 2 बार और 8th में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी कर यह सब एग्ज़ाम पास किए, तो ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम में वह 5 बार असफलताएं मिली। उसके बाद जैक ने बहुत ही खराब माने जाने वाले इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 1988 में अंग्रेजी के एग्ज़ाम पास किया। जैकमा के करियर की शुरुआत असफलताओं से भरी हुई थी। उन्होंने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन दिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बीच में वह KFC में भी नौकरी के लिए गए। उस समय KFC चीन में पहली बार आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 23 लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन जैक का चयन नहीं हुआ। इंग्लिश अच्छी होने के कारण उन्हें एक कॉलेज में ऐसा लेक्चरर ले लिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक ट्रांसलेटर का काम किया। 1995 की शुरुआत में वह अपने दोस्त से अमेरिका मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैकमा ने इससे पहले कभी भी इंटरनेट नहीं चलाया था। जैक ने पहली बार जब इंटरनेट देखा, तो उस समय उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें फिर बियर से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग देशों से मिली, लेकिन वह यह देखकर चौंक गए थे कि सर्च में चीन का नाम कहीं भी नहीं था। फिर उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चीन की सामान्य जानकारियाँ भी इंटरनेट पर नहीं थी। फिर जैक ने इंटरनेट पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिसके बाद जैक ने इंटरनेट से जुड़े काम को करने का सोचा। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश में वापस लौटकर इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने येलो पेजेस रखा। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, इतनी असफलताओं के बाद तो शायद ही कोई होगा जो आगे फिर और कुछ करना चाहेगा, लेकिन जैक ने अपनी पुरानी गलतियों को देखते हुए अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ उसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक वेबसाइट बनाया, जिसका नाम Alibaba.com था। इसमें भी उन्होंने शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, लेकिन फिर सॉफ्टबैंक के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बन गई। और
ईबे को अपने देश से 4 साल के अंदर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैक मा आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति $30 बिलियन से भी ज़्यादा है और आज अलीबाबा की संपत्ति ईबे से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके समझदारी से सामना करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी छाँव है तो इंतज़ार करिए, क्योंकि सफलता की रोशनी आपके जीवन को भी रोशनी से भरने वाली है। जैक का कहना था कि किसी काम में असफलता मिलने पर हताश ना हो। असफलता तो आपको ज़्यादा समझदारी से उसी काम को करने की मौका देता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।